हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हिट। आज मैं आपके लिए पॉलिटी जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियों का वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी या फिर वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। तो अब बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि फर्स्ट अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसे 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर था वो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और साथ में ही जो दिल्ली है उसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये कौन से अधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है? तो वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो दूसरी अनुसूची है वो संबंधित है पद अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से। तृतीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची में है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें शपथ ग्रहण जो करते हैं पद अधिकारी उनका उल्लेख किया गया है और वो पद अधिकारी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, आपको अगर याद रखना है कि द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची में क्या है शामिल, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि द्वितीय अनुसूची में शामिल है वेतन भत्ते और पेंशन और तृतीय अनुसूची में शामिल है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। यानी कि राज्यसभा के विषय में बताया गया है इसमें कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी और वह किस राज्य से कितनी होंगी तथा केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें होंगी। तो फ्रेंड्स, आप याद रख सकते हैं कि जो चौथी अनुसूची संबंधित है वो राज्यसभा से संबंधित है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो पांचवी अनुसूची है वो संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। यानी कि यहाँ पर एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है जनजाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। छठी अनुसूची, इसमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है और ये जो छठी अनुसूची है ये 4 राज्यों में लागू होती है जहां पर जनजाति क्षेत्र है वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो फ्रेंड्स, आपको पांचवी और छठी जो अनुसूचियां हैं वो याद रखनी है कि ये जनजाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में व्यवस्था की गई है और लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो छठी अनुसूची है उसमें केवल जो 4 राज्यों की जनजाति हैं उनके बारे में प्रशासन की व्यवस्था की गई है, लेकिन पांचवी जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों के प्रशासन की व्यवस्था की गई है। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है कि प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची संबंधित है तो आपको
5वीं और 6ठी दोनों अनुसूचियाँ याद रखनी होंगी। 7वीं अनुसूची, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 7 से 7वीं और 7 से सूचियाँ। तो इसमें जो सूचियाँ है 7वीं, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ रखी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसके विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन अगर कानून के विषय में कोई टकराव या मतभेद है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और अब बात करते हैं कि संघ सूची में कितने विषय हैं और राज्य सूची में तथा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि संघ सूची में 100 विषय है वर्तमान में, लेकिन पहले इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची में अब 61 विषय है, लेकिन पहले 66 विषय थे, अब कम हो गए हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय है अब, लेकिन पहले 47 विषय थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि राज्य सूची में पहले ज़्यादा विषय थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रारंभ में 14 भाषाओं को जगह दी गई थी, लेकिन अब इन भाषाओं को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है और अब 22 भाषाओं को जगह दी गई है। तो चलिए बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो 9वीं अनुसूची है उसमें प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और 1951 में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता थी कि इसमें रखे गए विषयों पर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन बाद में जो इसके विषय है इन पर अब चुनौती दी जा सकती है। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये है दल बदल से संबंधित, इसमें प्रावधान का उल्लेख किया गया है और यह है अनुसूची 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो 52वां संशोधन हुआ था वो 10वीं अनुसूची से संबंधित था और दल बदल से संबंधित था। तो दल बदल में क्या था कि जो उस समय केंद्र में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे दल आ रहे थे और जो दलों के सदस्य या उम्मीदवार थे वो एक दल से दूसरे दल में जा रहे थे, यानी कि एक पार्टी से वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे थे। और इस प्रकार से जो एक दल था या फिर किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा था, तो इसके समय में एक दल बदल संबंधित प्रावधान लागू किया गया। इसमें यह था कि यदि आप दल से बदल करते हैं तो चुनाव पूर्वक करना होगा। चुनाव में जीतने के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। तो दल बदल संबंधी अनुसूची में यही शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और यह हुआ था 1992 से 1993 तक। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से और इसमें जो संशोधन हुआ था वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 29 कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए थे, जैसे कृषि, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, पशुपालन, चकबंदी आदि। तो इसे 1992 में संसद में पेश किया गया था और यह 1993 में पास हुआ और फिर इसे लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको ये भी इसकी सन को भी याद रखना है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची जो थी यह 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी और इसमें नगर प्रशासन क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो फ्रेंड्स जो 12वीं अनुसूची थी उसमें संवैधानिक संशोधन हुआ था 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ था और इसमें जो नगर प्रशासन के लिए 18 कार्यक्षेत्र सौंपे गए थे। तो आपको याद रखना है कि 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित थी और 12वीं जो अनुसूची है वो नगर प्रशासन से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।